ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। वो कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। के टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। कहा जाता है कि आप कोई भी युद्ध या लड़ाई तभी जीतते हैं जब आपका आत्मविश्वास हाई होता है। इस वायरल वीडियो में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के आत्मविश्वास के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में 99 सीटें मिली हैं, जिसे लेकर उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के आत्मविश्वास पर व्यंग किया है। मोदी ने एक कहानी के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है और गिर जाता है तो रोने लगता है, तब कोई बड़ा व्यक्ति उसे कहता है देखो चींटी मर गई, तुम तो गिरे ही नहीं। इसी तरह आजकल कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम राहुल गांधी का मन बहलाने का काम कर रहा है। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार देखी है, लेकिन उनका इकोसिस्टम बता रहा है कि राहुल गांधी जीत चुके हैं। 1984 के चुनाव के बाद से कांग्रेस 250 सीटों का आंकड़ा नहीं छू पाई और इस बार 99 पर ही अटक गई है। लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। इस तरह का आंकड़ा जारी करके पीएम मोदी सीधे तौर पर कांग्रेस के आत्मविश्वास पर हमला कर रहे हैं, जो राजनीति में एक बड़ा हमला माना जाता है, क्योंकि चुनाव से पहले अगर आप विरोधियों के आत्मविश्वास को गिरा देते हैं तो फिर आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात
मुफ्त बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर एक और बच्चे की कहानी सुनाकर तंज कसा। दरअसल उन्होंने हर बार राहुल गांधी को एक बच्चे की तरह टारगेट किया है ताकि राहुल गांधी को मीडिया में हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए और उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाए। उन्होंने कहा कि एक बच्चा 99 अंक लेकर मिठाई बांट रहा था और लोगों को दिखा रहा था कि उसने 99 अंक प्राप्त किए। मोदी ने समझाया कि शिक्षक ने उस बच्चे की असलियत बताई। क्या तुमने 100 में से 99 अंक लाए? तुमने तो 543 में से सिर्फ 99 अंक लाए। इस तरह मोदी ने राहुल गांधी को समझाया कि 543 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को केवल 99 सीटें मिली हैं और ये कोई गर्व की बात नहीं है। इस तरह का बयान देकर पीएम मोदी खुले तौर पर राहुल गांधी के मजे ले रहे हैं। वे राहुल गांधी का सीधा नाम नहीं लेते बल्कि उन्हें कभी शहजादा तो कभी बच्चा कहकर पुकारते। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो? ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 4 जून के रिजल्ट के बाद से ही ऐसा जता रहे हैं कि वे चुनाव जीत गए और बीजेपी हार गई। राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़ने को कहा है। दरअसल 2014 से लेकर 2 बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पूरी हालत हो गई थी, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार वापसी की। लेकिन पीएम मोदी चाहते हैं कि कांग्रेस अभी जश्न ना मनाए, पहले कांग्रेस मोदी को पूरी तरह चुनाव में हरा दे, उसके बाद ही जश्न मनाए। अपने व्यंग भरी बातों से मोदी न केवल कांग्रेस और राहुल गांधी के आत्मविश्वास को चुनौती दे रहे हैं बल्कि उन्हें चुनाव में दोबारा मुकाबला करने के लिए ललकार भी रहे हैं। शोले की एक चरित्र मौसी और जय अमिताभ बच्चन के बीच एक संवाद होता है जिसमें जय अपने दोस्त वीरू यानी कि धर्मेंद्र के कमियों को अच्छाई बताकर पेश करता है। कांग्रेस पर हमला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोले के इसी सीन का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने अमिताभ बच्चन यानी जय के स्टाइल में डायलॉग मारते हुए कहा है कि तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है कि तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। 13 राज्यों में 0 सीटें आई। अरे मौसी 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। अरे पार्टी की लुटिया तो डुबोई है। अरे मौसी पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। फिर मोदी ने आगे कहा है कि मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी
पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, उस जश्न में मत दबाओ। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनावों के बाद एक परजीवी पार्टी के रूप में जानी जाएगी। परजीवी वह होता है जो जिस शरीर पर रहता है और उसी को खाता है। इसी तरह कांग्रेस जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसके वोट खा जाती है। मोदी ने यह बात क्यों कही या तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का दलित वोटों के लिए सक्रिय होना यह दिखाता है कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा को अब सतर्क रहने की जरूरत है। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों में मिले दलित वोटों से उत्साहित है। दलित पहले कांग्रेस के पारंपरिक वोटर थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बसपा के उदय के बाद वे कांग्रेस से दूर हो गए। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है, और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है, और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस को लगता है कि यूपी में दलित वोट कांग्रेस की वजह से ही इंडिया गठबंधन के साथ आए। सपा को मिले दलित वोटों का श्रेय भी कांग्रेस खुद लेना चाहती है। बसपा लगातार कमजोर हो रही है और कांग्रेस इस मौके को भुनाना चाहती है। कांग्रेस दलितों की पार्टी से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 26% है और वह अपने सहयोगी पार्टी की कीमत पर फल फूल रही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था वहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 26% था, लेकिन वहां पर जूनियर पार्टनर थी जहां पर उसका स्ट्राइक रेट 50% था। मोदी के अनुसार कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उसके सहयोगियों ने जिताई। उन्होंने कहा है कि यूपी में कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें जीती। अगर अखिलेश यादव का साथ नहीं मिलता तो कांग्रेस को इतनी भी सीटें नहीं मिलती। अखिलेश यादव की सपा का यूपी में पिछड़ों और मुसलमानों में जबरदस्त प्रभाव है, लेकिन कांग्रेस का दलितों और पिछड़ों के बीच मजबूत होना अखिलेश के लिए बेहद चिंता का विषय है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने का वादा किया गया है। हालांकि सपा और बीजेपी दोनों ही यूपी में पिछड़ी जातियों के बीच मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस अभी इनसे काफी पीछे है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस पिछड़े वोटों के लिए मेहनत कर रही है उसे भविष्य में अखिलेश के लिए कांग्रेस एक चैलेंज बन सकती है। विधानसभा चुनावों में सीट शेयरिंग के समय पर कांग्रेस अब अखिलेश की मेहरबानी पर निर्भर नहीं रहेगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर परजीवी पार्टी का तंज कसा और राहुल गांधी और उनकी पार्टी की सक्रियता पर व्यंग किया। यूपी में कांग्रेस का दलित और पिछड़े वोटों के लिए अभियान सपा के लिए खतरा बन सकता है और अखिलेश यादव को सावधान रहने की जरूरत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे बुलेटिन दी। जल्द मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ।